ईशा अंबानी बहुत शो ऑफ करती, वो रिच है, उसे जरूरत क्या है शो ऑफ करने की। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, नेटिजन्स के हैं। अभी हाल ही में मेट गाला को ऑर्गेनाइज करवाया गया है और इस बार के मेट गाला में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने तो अटेंड नहीं किया। बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ करण और मनीष ही थे और बिजनेस सेक्टर की तरफ से ईशा अंबानी, अनन्या बिरला, नताशा पूनावाला, सुधा रेड्डी, दिया मेहता, इन सब ने अटेंड किया था। इन सब के अलावा सिवाय पद्मनाभ सिंह और गौरव कुमार ने भी अटेंड किया है और ये दोनों जयपुर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये दोनों महारानी गायत्री देवी के डिसेंडेंट हैं। और सोचने वाली बात ये है कि बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया में मेट गाला का जो क्रेज है वो बढ़ गया है और मेट गाला भी इंडियन बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को इन्वाइट कर रहा है। मेट गाला जो है यूएसए में बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट है और इसे हर साल मई के फर्स्ट संडे को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और मेट गाला की एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये जो पर्सन है इसका नाम एना वेंटोर है और ये पर्सनली डिसाइड करती है कि किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं, किसको इनवाइट्स भेजने, किसको नहीं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए मेट गाला बिल्कुल बैन है क्योंकि टैलेंटलेस इन्फ्लुएंसर्स फॉलोअर्स के बेसिस पर बड़े से बड़े इवेंट को अटेंड कर लेते हैं जिससे उस इवेंट की क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल के साथ हुआ है। और मेट गाला का हर साल कोई ना कोई थीम होता है और इस साल का जो मेट गाला थीम था वो था फैशन इज आर्ट एंड आर्ट इज फैशन। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। वेस्टर्न सेलिब्रिटीज की तरफ से कुछ खास अवार्ड्स देखने को नहीं मिला। कार्दाशियन जेनर बहुत ही वियर्ड लग रही थी और केंडल और जीजे का जो आउटफिट था वो बहुत ही मीडियोकर था, पर दोनों की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, दोनों का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि उनका जो आउटफिट है वो उन पर अच्छा लग रहा था। दोनों अट्रैक्टिव लग रही थी। और इस साल बियॉन्से की जो डॉटर है उसने मेट गाला डेब्यू किया। उसकी जो डॉटर है वो 14 ईयर्स की है और मेट गाला को सिर्फ 18+ ही अटेंड कर सकते हैं, तो उसे अपनी मदर के कारण डेब्यू करने को मिला। उसकी जो मदर है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वुमेन है पूरे हॉलीवुड में, तो कोई उसे क्यों ही मना कर पाएगा। इसके अलावा ये जो बबल ड्रेस है वो भी ट्रेंड कर रही है पूरे इंटरनेट पे और ये जो ड्रेस है वो वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। इसे आलिन जू ने पहना था जो एक ओलंपियन चैंपियन है और मॉडल है। हेली ने ये ड्रेस वियर की थी और वॉग ने उसे की गॉडेस का टाइटल दिया और हम इंडियंस को पता है कि ये लहंगा चोली है और ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है और वेस्ट में इसे स्कार्फ के नाम से प्रेजेंट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, पर हम सबको पता है कि ये दुपट्टा ही है और इंडिया में बहुत ही कॉमन है और इंडिया में हर कोई पहनता है, इंडिया से ही इंस्पायर होती है और कोई क्रेडिट्स भी नहीं देती। और बात सिर्फ इस दुपट्टे की नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वेस्ट की कंपनीज है वो इंडिया से ही चुराती है, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मेरे सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब जरूर से करना। ये तो बात होगी वेस्टर्न सेलिब्रिटीज की। अब हम बात करते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज की और सबने थीम के अकॉर्डिंग ही ड्रेस की है और करण ने सबसे अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया है और करण ने बहुत ही अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया है और ये जो ड्रेस है वो मनीष ने डिजाइन की है और इस ड्रेस के थ्रू उन्होंने राजा रवि वर्मा को ट्रिब्यूट दिया है जो मॉडर्न इंडियन आर्ट के फादर है और उन्होंने बहुत ही मैचुअली इस ड्रेस को प्रेजेंट किया और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी किया है। मनीष ने इस ड्रेस को पहना है जो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आर्टिस्ट को और क्राफ्टमैन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गौरवी ने अपनी ग्रैंडमदर की विंटेज साड़ी को वियर किया था और उन्होंने एसेसरीज में पर्ल और डायमंड ज्वेलरीज पहनी थी। इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जहाँ पर ईशा अंबानी अपने डायमंड्स को फ्लेक्स कर रही है और एक पर्सन उसको रिकॉर्ड कर रहा है और वो जो पर्सन है वो उससे पूछता है कि आर दीज डायमंड्स रियल और फेक। Isha, what are you wearing? Swedish, all my moms, mom, 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 mom. That's my mom's too, but it used to be the Nizams. And this top, is that real? I mean, वो अंबानी फैमिली से बिलोंग करती है, वो फेक डायमंड्स क्यों ही पहनेगी। ईशा ने इस बार गोल्ड की साड़ी वियर की थी और ये जो साड़ी है वो गौरव गुप्ता ने डिजाइन की है। ईशा अंबानी ने जो ये साड़ी वियर की है उसमें जो डिजाइन है वो अजंता फ्रेस्को से इंस्पायर्ड है और ये बहुत ही यूनिक और अच्छा डिजाइन था। पर हुआ क्या कि ईशा ने बहुत ही हैवी ज्वेलरी वियर की थी और इस कारण सारा का सारा फोकस उनकी ज्वेलरी की तरफ चला गया और साड़ी के जो पैटर्न्स है उन पर ध्यान नहीं गया। इसके अलावा उनकी एक और चीज ट्रेंडिंग हो रही है, दैट इज हर मैंगो पर्स। उन्होंने ये मैंगो पर्स को कैरी किया था और ये जो मैंगो पर्स है वो 20 ईयर्स ओल्ड है और ये जो मैंगो पर्स है वो इंडियन रूट्स और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। And then the mango is a sculpture by Subodh Gupta, who's another Indian artist. By saying this कि आर्ट कैन बी फन और ये ऑब्जर्व हो रहा है कि बीते कुछ सालों में वेस्ट की जो मार्केट है और फैशन कंपनीज उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करने में, क्योंकि इंडिया में जो फैशन मार्केट है वो इंक्रीज हो रहा है और इंडिया में स्किन केयर और मेकअप भी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली तब से जब से जियो लॉन्च हुआ है और इसलिए वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करने का और वहाँ के जो बिजनेस है वो भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से इंडिया के जो फेमस लोग हैं उन्हें इंटरनेशनली प्रेजेंट किया जाए
ताकि इंडियन ऑडियंस के बीच में बज़ क्रिएट होए। पर कहीं ना कहीं ये भी बात सच है कि वेस्ट के लोग कभी भी इंडियंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ये चीज पहले भी होती थी और अब भी हो रहा है, और वेस्ट के जो लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि इंडिया इतना आगे आ रहा है, और इसलिए आए दिन इंडियंस को मॉक किया जाता है, और इसी चीज के लिए इंडियंस उन्हें कॉल आउट करते हैं। और बहुत बार जो वेस्ट की कंपनीज है, ब्रांड्स है, वो इंडियन आर्ट को, ट्रेडिशन को कॉपी करती है, ओपनली कॉपी करती है, और जब हम इंडियंस उन्हें कॉल आउट भी करते हैं तो वो सेम ही चीज वापस रिपीट करते हैं। और इस बार शनेल को कॉल आउट किया जा रहा है। भाविता जो है वो शनेल की फर्स्ट इंडियन हाउस एम्बेसडर बनी है, सो इज अ ह्यूज डील फॉर शनेल एंड फॉर इंडिया। और इसी साल उसने मेट गाला में डेब्यू भी किया, और शनेल के पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी भाविता को अच्छे तरीके से स्टाइल करने की, और उन्होंने बेसिक टॉप और जीन्स ही दिया एंड हैट्स टू हर कि उसने अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी किया, और कहीं पे भी उसने ब्रेकआउट नहीं किया। बट स्टिल व्हाट शनेल डिड टू हर इज मिजरेबल, और इसलिए लोग शनेल को रेसिस्ट बुला रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उनके जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री से आते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से स्टाइल किया गया है। बेसिक टॉप और टी शर्ट दे देना बहुत ही फिशी साउंड करता है, और ऐसा लगता है कि ये चीज इंटेंशनली की है उन्होंने। शनेल जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उनके पास अच्छे आउटफिट्स होते ही हैं। बेसिक टॉप और जीन्स देने से अच्छा है कि उनके पास जो गाउन्स अवेलेबल रहते हैं वो उन्हें दे दे। ये बोलने से पहले कि भाविता दिसंबर में ही ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और शनेल के पास इतना टाइम नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनेल एक बहुत ही ह्यूज कंपनी है, उनके पास ह्यूज टीम होती है, तो वो आराम से और अच्छे से और 6 मंथ्स के अंदर भाविता के लिए एक अच्छा सा गाउन या फिर ड्रेस डिजाइन कर सकते थे। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। पर ये आपको क्या लगता है और ये बोलने से पहले कि पर दोनों की बहुत बड़ा ब्रांड है, पर उसे जरूरत क्या है ये शब्द? उसे बेसिक टॉप और टी शर्ट, बेसिक टॉप और जीन्स, तो वो एंड टाइम पे, और इसलिए लोग शनेल को एंड हैट्स टू हर